मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। उभयाभासी का प्रकरण है और अंतिम चरण में हम आ पहुँचे हैं। कैसी भूल करता है इसकी चर्चा है। पृष्ठ क्रमांक चलेगा 254। 2 से 250 से लेकर 254 की विषय वस्तु कितने जनों ने व्यक्तिगत रूप से पढ़ी है, कितने जनों ने इस प्रकरण को पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अभी घर पर कितने जन पढ़ के आए? अभी कमरे में एक दिन में नहीं पढ़ते आप लोग? थोड़ा सा 5 मिनट लगाकर आपको जो प्रकरण चल चुका है और जो प्रकरण चलना है वो आपको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब ये कहते हैं जब वे सोनगढ़ जाते थे तब आपको पता होगा गुरुदेव के प्रवचन के पूर्व लगभग आधा पौन घंटा वहाँ पर श्रोताजन जमने लग जाते थे और प्रवचन के 15 मिनट पहले तक ये लास्ट पर्सन आता था जो भी आना हो। प्रवचन के 15 मिनट पहले भी कोई श्रोता आता नहीं दिखता था कभी भी। महत्व की बात यह है कि गुरुदेव स्वयं 15-20 मिनट पहले प्रवचन गद्दी पर आकर बैठ जाते थे और जो प्रकरण आज चलेगा उसी प्रकरण को वे पढ़ते रहते थे। ये तो हम कोई समझ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि गुरुदेव ने वह प्रकरण कभी पढ़ा न हो। सैकड़ों दफ़े उन्होंने वो प्रकरण पढ़ा होगा। 18 बार तो उन्होंने सभा में पढ़ाया। स्वयं तो मुझे लगता है 18 घंटे तो स्वाध्याय करते ही होंगे। चिंतन को लेवे तो 20 घंटे से कम उनका स्वाध्याय होता ही नहीं होगा। फिर भी जो प्रकरण चलना है आज उसको पॉइंट टू पॉइंट रीड करते थे। यहाँ पर आपने प्रवचन भी सुने होंगे तो कुछ वाक्यांश बोलते थे, उसको इंटरप्रेट, उसका स्पष्टीकरण करते थे। स्पष्टीकरण करने के उपरांत फिर से वो लाइन पढ़ लेते थे। जो प्रवचन रत्नाकर है, गुरुदेव के प्रवचन छपे हैं, वे पॉइंट टू पॉइंट वैसे नहीं है जैसा वे बोले थे प्रवचन में। उसमें यह बात यह हुई थी कि रतन चंद जी भारिल बड़े दादा ने उसका अनुवाद किया था पूरा प्रवचनों का। संपादन डॉक्टर साहब ने किया है उसका। उसमें तकलीफ यह दिखने लग गई कि जैसे गुरुदेव ने कोई लाइन पढ़ी ग्रंथ में से ग्रंथ में से कोई लाइन पढ़ी, उसका खुलासा किया। सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा जो चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। अब फिर उन्होंने थोड़ा स्पष्टीकरण किया उस पर और फिर 2-5 मिनट के बाद फिर सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा जो चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। फिर कुछ समझाया, फिर 10 मिनट बाद फिर वही एक बात को 5-6 दफे बोलते थे। बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, वो गाथाओं का जो अन्वयार्थ है वे सामने पढ़ते थे सबके। पढ़ने के बाद फिर एक एक शब्द पढ़ने लग जाते थे। होने के बाद पुनः अन्वयार्थ पढ़ लेते थे। दूसरे दिन गद्दी पर बैठे, भाव हुआ, फिर अन्वयार्थ पढ़ लेते थे और 15-15 मिनट पहले तो पढ़ते ही थे आखिर रोज। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं जितनी भी सभा वहाँ पर आकर बैठती थी, स्वयं डॉक्टर साहब ये कहते हैं पूर्व की कम से कम 5 गाथाएं, कलश वगैरह जो भी बीच में आते हो, कहना चाहिए पूर्व के 20 दिन पूर्व की विषय वस्तु 20-25 और आगामी आने वाली 2-3 गाथाएं, मतलब आगामी आने वाले 10-15 दिन की विषय वस्तु। इस प्रकार 1 महीने की विषय वस्तु वहाँ पर आधा घंटे में डॉक्टर साहब पढ़ लेते थे प्रवचन के पहले। बात यह है, हमको समझना जरूरी ये है
कि वक्ता क्या पढ़ रहा है, गुरुदेव की क्या पढ़ा रहा है। गुरुदेव की परंपरा ये रही थी मूल में कि शास्त्र के बिना कोई नहीं बैठेगा, शास्त्र सामने चाहिए, और वक्ता भी वो एक एक लाइन यहाँ से बोले, ठीक, क्यों? और आप भी देखें, मिलान करें, वक्ता मिसगाइड कर सकता है, एक हाथ दो शब्द उड़ा सकता है, अपने अभिप्राय में नहीं बैठती हो बात, उड़ाए, सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलता। खासतौर पर ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनकी एक ही कॉपी है, जैसे मूल आचार। मुझे पढ़ के दिखाना है पब्लिक को कि मुनिराज मुझे ये जैसे चतुर्थ काल में जैसी चर्या मुनियों की है, पंचम काल में तो वैसी है, मुनियों की चर्या बदलती नहीं। लेकिन मैंने बोला देखो मूलाचार, गाथा गाई संस्कृत में, और मैंने बोला देखो ऐसा लिखा है यहाँ पर कि पंचम काल के जो मुनि हैं वे जंगल में ना रहकर उनको नगर में रहने की आज्ञा है। छंद भी बोल के दिखाया सबके सामने, पेज नंबर ये सब पढ़ लेना। अंदर चली गई जिनवानी। इतने में क्या होता है, सामने वाले को भरोसा हो जाता है। बात यह है कि मूलाचार के नाम से जो उन्होंने लाइन पढ़ी है वो मूल में मूलाचार की नहीं पढ़ी है, वो मूलाचार की जो प्रस्तावना है जो अपनी तरफ से अनुवादक ने लिखी है, ज्ञानमती माता जी ने, आपने उसको पढ़ा है। ये वट्टकेर स्वामी के बोल नहीं है जो आप बोल रहे हो। ये कौन समझ सकता है? ये वो ही समझ सकता है। ग्रंथ हमारे हाथ में लाओ तो हम इसको पढ़े। इंद्रनंदी ने ऐसा लिखा है कि पंचम काल के मुनि नगर में रह सकते हैं। और इंद्रनंदी मतलब कौन? 400 साल पहले का भट्टारक। अब उसमें उसके बोलने में क्या दम है? सभी संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य प्रामाणिक हो जरूरी नहीं है, और हिंदी में लिखा गया साहित्य प्रामाणिक हो ऐसा भी नहीं है। भाषा से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। बस जिनवानी में परस्पर विरोध नहीं आना चाहिए, टकराव नहीं आना चाहिए। जब भी टकराव होगा तो हमारी बुद्धि को तोलना पड़ेगा और प्राचीन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आएगा 8वें अध्याय में शून्यागार, विमोचितावास, परोप्रोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्म विसावादा पंच। क्या है ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। आचार्य उमा स्वामी से परंपरा है। शून्यागार, शून्य स्थान में रहते ही तुमने आज ऐसा कैसे बोल दिया? इसलिए मुझे भी एक जन ने भरी सभा में ऐसा बोला। बहुत अच्छा, अचौर्य व्रत की है। आई एम वेरी सॉरी। अचौर्य व्रत की भावना है, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यानानि, अनुविचनी भाषणम 56, ये सत्यव्रत की भावना है। बहुत अच्छा। मेरे उपयोग में नहीं है, ये बात नहीं है, लेकिन मैं अनेकाधार ढूंढने जा रहा हूँ तो मेरा स्खलन हो गया। मैंने क्या बोला अभी? तो तुम जो दिखा रहे हो, मैंने कहा एक जन को, मैंने कहा कहाँ लिखा है आर्यिकाएं 2 साड़ी रख सकती है? ग्रंथ में जगह जगह आर्यिका के 1 साड़ी का वर्णन है। 1 साड़ी, मैंने 10 आधार दिखाए, 10। उसने खोला मूलाचार और बोला एक समय में 1 साड़ी की बात है। तो मैंने कहा कि बेवकूफ़ समझते हो हमको? हम भी कितने कपड़े पहनते हैं एक समय में? एक ही ड्रेस तो पहनते हैं हम। कौन महिला 1 साड़ी नहीं पहनती दिन में? 2-2 साड़ियाँ कौन पहनता है? मैंने कहा एक टाइम की बात नहीं है, साथ में कुछ भी नहीं रखेंगे, साड़ी पास में नहीं रहती। फिर एक जन बोला, ब्रह्मचारी भाई है, समस्त धवल आदि ग्रंथों का अध्ययन सब कुछ, वो बोला कि 7 साड़ी रख सकती है। कोई दीक्षा लेने को आए तो उसको कौन देगा साड़ी? मैंने पहले आदत ये होनी चाहिए, पहले माँ बाप की खोज करना चाहिए। माँ बाप समझे? माँ बाप मतलब तुम कहाँ से बोल रहे हो? जिनवानी माँ, अरहन पिता। मैंने कहा यह आधार कहाँ का है? फालतू निरर्थक श्रम क्यों करें हम? तो उसने जो ग्रंथ लाकर दिखाया वो नीति वचनों का ग्रंथ लाया, जो जैन, अजैन, हिंदू, मुसलमान सब मानते हैं। मैंने कहा इसकी प्रामाणिकता इसमें कैसे ठहरेगी?
और मैंने कहा साथ लेगी तो कौन से हाथ में ढोएगी? और फिर साथ ही क्यों एक साथ हजार हजार जनों ने दीक्षा लेने का उल्लेख मिलता है। भरत चक्रवर्ती के साथ इतनी रानियों ने, इस राजा के साथ इतनी रानियों ने, हजारों रानियां दीक्षित होती है इनके साथ, महापुरुषों के साथ, राम के साथ, आदि आदि आदि। तो मैंने कहा फिर वो क्या करे, कहाँ से लाए? मैंने कहा अपनी अपनी व्यवस्था से सब आते हैं, इनको देखकर कोई नहीं आएगा कि हम देंगे। कहना इतना है, मुझे कहना यह था आप घर से पढ़ के आना चाहिए। मेरी तो मजबूरी है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। एक लाइन भी यदि छूटती हो तो आपको बोलना चाहिए लाइन नहीं चली आज, सेंसफुल हो लाइन, और अतिरिक्त बात आई भी हो तो आपको पता चलना चाहिए अतिरिक्त बात बोल रही है। ठीक है, उन्होंने आधार दिखाया कि 2 साड़ी रख सकती है अर्रिका माता। मैंने कहा दिखाओ यहाँ पर, यहाँ रखो। ऊपर संस्कृत छपी है, नीचे उसको हिंदी अनुवाद किया है उन्होंने। तो ऊपर संस्कृत में ऐसा लिखा है कि 1 साड़ी रखते हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से ऐसा लिखा दिन में 1 साड़ी रख सकते। मैंने कहा दिन में के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द है तुम बताओ? तो अपनी तरफ से डाला है कि नहीं? तो हमको यथाशक्ति मूल भाषाओं का ज्ञान चाहिए, ग्रंथों को हमको पढ़ना चाहिए, सामने वाला क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, और आपको विषय भी पक्का होगा। ठीक है, आप समझ सकते हो इन्होंने क्या छोड़ा। इनको आता नहीं होगा तो छोड़ दिया होगा, बहुत जन ऐसा करते हैं, आता नहीं स्किप, आता नहीं स्किप। और ऐसे में तो पता ही नहीं चलना, अपन जिस पद्धति से ले रहे हैं उसमें तो पता ही नहीं चलेगा। बाकी जो लाइन टू लाइन चल रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है, समाज का बहुत अहित हुआ है। जैसे कोई विद्वान आए, उन्होंने अमुक गाथा चलाई, चले गए। ठीक है, अभी शुद्ध उन्होंने ये कहा जो शुद्ध जाने आत्मा को शुद्धता को प्राप्त हो। फिर और कोई आकर बैठा, उन्होंने भी निश्चय, 5 विद्वान आए, उन्होंने सपने समय सार विराजमान किया। पर यह कि अशुद्धता की चर्चा किसी ने नहीं की, सामने वाले को भ्रमित होने लगता है। आप समझ रहे हो? इसलिए जो स्थानिक वक्ता है उसका जितना लाभ हमको होता है बाहर के वक्ता का नहीं हो सकता। बात एक, क्यों? अपनी मनपसंद गाथा पढ़ के दिखा रहा है, स्वयं पानी छान के नहीं पी रहा है ना, और स्वयं रात्रि पानी के बिना नहीं रह सकता। वो प्रकरण उठाएगा कैसे कि रात में पानी नहीं पीना चाहिए? वो तो वही उठाएगा जिसमें वो स्वयं ना पकड़ा जाए। तो इसमें यह है अद्योपान स्वाध्याय की जो पद्धति है समय सार में, पॉइंट टू पॉइंट अद्योपांत समय सार हो, कोई भी हो, पर्टिकुलर हिस्से पढ़ते हैं समय सार के, उसमें भी शुद्ध को प्रदान करके दिखाते रहते हैं। जबकि समय सार में भी अशुद्धता की खूब चर्चा है। जैसे पर्टिकुलर विषय है, चलाएंगे विद्वान, या तो व्यवहारभाषी चलाते हैं, या तो पुण्य जुको पाप 77 गाथा प्रवचन सार की चलाते हैं, या व्यवहारो भूदत्तो समय सार की वो चला लेते हैं। पर्टिकुलर यही गाथाओं के इर्द गिर्द में ये घूमते रहते हैं। तो सामने वाले को भी भ्रम होता है और अनेकांश शैली को पकड़ नहीं सकते। हम वाचकों को ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़े शब्द। ठीक है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार न होने का कारण वक्ता के पर्टिकुलर एक ही अभिप्राय को लेकर समझाता है, एक कारण ये। और दूसरा कारण क्या दिया समंत भद्र स्वामी ने, ये श्रोता भी अच्छी बुद्धि से नहीं समझता, वो जैसा कहा वैसे मान लेता है। समझ में? काले कलुवा कलुषाशेवा और वक्तुर अभिप्राय वा, तो वो ऐसा लिखा कि वक्ता पर्टिकुलर अभिप्राय से बताता है, श्रोता अपना आशय नहीं छोड़ता, और पंचम काल है, तीनों बातें मिलाई। इस कारण से जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। ठीक है, अपने कहाँ से बोल दिया, ये इसमें नहीं लिखा है, ये कहाँ से बोला आपने ऐसा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास वो चैलेंजिंग पावर चाहिए कि आप कहाँ से बोल रहे हो। यहाँ पर निराधार कोई बात नहीं चलेगी। समझ रहे हो? मैंने इतना सारा क्यों बताया? मुझे लगा आप सब लोग पढ़ के आ रहे रोज। मैं इसको कई दफ़े पढ़ा चुका हूँ सभा में, लेकिन मैं बिल्कुल और कॉन्फिडेंस नहीं लेता। मैं स्वयं जाने के बाद पुनः पढ़ता हूँ। सुबह पढ़ता हूँ एक बार,
और आते समय भी एक बार पढ़ता हूँ। 3-4 दफे बार बार इतना घोलन करता हूँ जिससे स्खलन ना हो। यद्यपि विषय कुछ भी नया नहीं है और आपकी भी यह जिम्मेदारी बराबर बनती है। चलता हूँ मैं आगे। ये अंतिम चरण है उभयभाषी का, जिसमें अच्छी बात उठा रहे ये, वो ये कह रहे हैं निश्चयाभासी में जितनी भूलें पाई जाती थी ना, वो सब की सब इनमें लगा लेना। पहले तो ये बात बोल दी। और कौन कौन सी भूलें बताई थी, थोड़ा कोई बोलेगा? कितने पॉइंट्स बताए थे अपन ने? तो क्या क्या? एक तो राजारंक वाला, स्वयं को सिद्ध मानता है, केवल ज्ञानी मानता है, शुद्ध मानता है। नहीं, शुद्ध का था, हाँ शुद्ध पहले में था। हाँ बोलो। एक भाव कर्म को प्रकृत मानता है, द्रव्य कर्म 2 कर्म से बद्ध पृष्ठ मानता है 4, और आत्मा के अनुभव हो गया। अभी इसी को फिर से आपके सामने 6 पॉइंट में लाऊंगा। आपके हाथ में पेंसिल है, आप पहले तो 254 पेज खोलेंगे। अच्छा प्रकरण चलेगा। देखो, सेकंड पैराग्राफ है ना, लास्ट लाइन पढ़ना, अरहंत पढ़िए। जैसा केवल निश्चय भास वाले जीव के अयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके जाना। हो गया। अभी इन्होंने एक लाइन लिख दी, इसको पहले तो अंडरलाइन किया जाए। ठीक, अभी वे 6 पॉइंट्स में यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। पहले तो ये ऊपर लिखा है दूसरी लाइन में, इसी पैराग्राफ में, ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है सो ऐसा आप नहीं है। ये क्या मानता है स्वयं को? ये चिंतन की बात आई, चिंतन सा करता है। अभी नीचे देखिए, इसमें क्रम भंग है, थोड़ा क्रम भंग है। हाँ, दूसरी लाइन में है केवल समान राग आदि रहित, केवल ज्ञान आदि सहित आत्मा अनुभवता है। इसमें एक लाइन में सभी देखिए आप, शुद्ध सिद्ध समान राग आदि रहित केवल ज्ञान आदि सहित मिल रहा है। उसमें आप चाहो तो 1 2 3 लिख लो। अरे नहीं मिल रहा है आपको? कितने जनों को मिल गया? आपको नहीं मिला? पहली लाइन पढ़ो ना। तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान राग आदि रहित केवल ज्ञान आदि सहित आत्मा अनुभवता है। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है सो ऐसा आप है नहीं, भ्रम से ऐसा मानता है। हो गया। अभी नीचे देखेंगे, वही प्रकरण है ना, सेम। अरे है कि नहीं? सेकंड पैराग्राफ में आइए, वहां पर देखिए ये पूरा प्रकरण। तीसरी लाइन, जैसे आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म रहित है, और व्यवहार नहीं से संसारी मति ज्ञान आदि सहित तथा द्रव्य कर्म भाव कर्म सहित है, ऐसा मानता है। सो एक आत्मा के ऐसा 2 स्वरूप तो होते नहीं है जिस भावी का सहित पना है। अभी इसको तो खोलूंगा मैं। अभी नीचे के पैराग्राफ में देखिए, तीसरी लाइन पूरा पढ़िए कोई खड़े रहकर, और वहां पर निशान लगाते जाना है आपने को। क्या निशान लगाएंगे आप बताना मुझे। खड़े रहो, कोई बोलते चलो। पैराग्राफ 3 कौन पढ़ेगा? अब पढ़ो भाई। नहीं, नीचे। तो किस प्रकार है, जैसे राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध व संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। ये यहाँ पर क्या लिखोगे पॉइंट? नहीं, वहां पर कौन सा बिंदु था? पहला। तो यहाँ पर 1 लिखो, बस 1। और ऐसे लिखो आगे, पेज 193। क्या लिखोगे? सेम प्रकरण है वहां का, ठीक है? उदाहरण भी सेम। आगे, केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए तो है नहीं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदि ही है, सिद्ध के केवल ज्ञान है। पेज 194 इसके आगे लिखोगे। वहां पर विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान आदि कर्म के निमित्त से है, इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए सो दोष नहीं।
जैसे मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना। कोई पॉइंट आया नहीं ना? चलो आगे। हाँ, यहाँ एक नई बात बोली इन्होंने, वहां पर नहीं बोली थी। रंक में राजा होने की ताकत जरूर है, ये नया पॉइंट यहाँ पर आया। पढ़ो। तथा द्रव्य कर्म 9 कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है। क्या लिखोगे? 198। ठीक है। हाँ, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अभिज्ञ संबंध भी न माने तो भ्रम ही। कारण कार्य मतलब यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक। ठीक है, वहां पर निमित्त नैमित्तिक स्पष्ट शब्द आया था ना। संबंध दो प्रकार के, एक तादात्म्य, निमित्त नैमित्तिक, है ना। चलिए आगे। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा ही का है। 195 लिखिए। परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। ठीक है, निश्चय से आत्मा ही का है, राग द्वेष निश्चय से, व्यवहार से पुद्गल का है। देखो, यदि हमको कोई अवसर देवे कि राग किसका, एक बात बोलो। वैसे अनेकांत शैली में, सयाद्वाद शैली में एक बार एक लाइन में बोला नहीं जा सकता, लेकिन यदि कोई बोले टिक करो राग द्वेष जीव का कि पुद्गल का, तो देखिए यदि हम पुद्गल का पर टिक करते हैं हमको बचने के लिए, तो वस्तु स्वातंत्र्य खंडित होने की महा आपत्ति आ जाएगी। वस्तु स्वरूप, वस्तु सिद्धांत, वस्तु स्वातंत्र्य कोलैप्स हो जाएगा। वह द्रव्य अपने द्रव्य में आकर घुसकर कुछ करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता सिद्ध करना पड़ेगा। किसके पीछे? स्वयं को बचना था अपराध से, इसलिए कितनी बड़ी आपत्ति मोलनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर ही बैठकर इसको नहीं किया और 2 किलोमीटर पर बैठे वाले किसी आदमी ने किया, ये बात किसी को भी जचेगी क्या? तो राग द्वेष से छुटकारा पाने के लिए पर द्रव्यकृत कहते हैं, तो क्या आपत्ति आएगी? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता सिद्ध होगा। इसीलिए यदि दोनों में चयन किया जाए कभी, तो आत्मा का ही राग द्वेष है, इसी को ही वेटेज दिया जाएगा। इसलिए यह निश्चय का कथन है। भले ही अशुद्ध निश्चय नहीं हो, अशुद्धता मतलब कोई वहां पर बात औपचारिक है ऐसा नहीं है, वो पर्याय स्वयं अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध, लेकिन निश्चय नहीं मतलब परमार्थ से इसी की है वो पर्याय। यह परिणमति सकर्ता। ठीक है। तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम, लोहे का आग से परिणमित लोहे का गोला, बोलिए आग ही है। उदाहरण दो, एक उदाहरण दो। आग का गोला, सॉरी लोहे का गोला, ये लोहा नहीं है, आग ही है, अग्नि के संपर्क में आने वाला। उदाहरण दो एक। हमने जितनी भी रोटियां बनाई है वो एक भी अग्नि पर नहीं सेकी है, सबकी सब लोहे पर ही सेकते हैं, लोहे की तवे पर। लेकिन फिर भी कहते यही है कि ये पक गई मतलब कौन पकाता है? अग्नि से परिणमित लोहे का गोला आग ही है। राग से परिणमित आत्मा राग ही है। रागी कहना भी बहुत दूर का रिश्ता लगता है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बात कहूंगा। देखो, ये मैथिली शरण गुप्त हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने आप नामक एक लेख लिखा है। आप सुना है आपने? पढ़ा है? मैं बताता हूँ, थीम अच्छी लगेगी आपको। देखिए वे ये कहते हैं, आप यह शब्द सबसे गंदा है। क्यों? वह जबरन, बैठो भाई, मेरे पैर दर्द होने लग गए, मैंने ध्यान नहीं दिया इतनी देर, तुम बैठा करो। क्या बोला मैंने? आप शब्द ने इतनी दूरियां खड़ी कर दी है, आप में मजा नहीं है। क्यों? वे कहते हैं, शैलेंद्र बता सकोगे कुछ? नहीं बता सको, हंस रहे हो। सुनो, वे ये कहते हैं
इसलिए हमारे महाराष्ट्र में ना एक पद्धति है अभी भी, पद्धति। मैं अभी अच्छे बुराई के बारे में नहीं कहना चाहता, लेख की तरफ संकेत है मेरा। वो ये कहते हैं कि जैसे मम्मी है, मम्मी को हमारे यहाँ आप नहीं बोलते कोई, पापा को तो आप बोलते हो, आप बोलते हैं, और मम्मी को वो यहाँ आ, ए तू यहाँ आ, ऐसा बोलते हैं। क्यों? कहते मम्मी इतना नजदीक का संबंध है, उनके साथ कौन सी औपचारिकता करनी है। आप समझ गए? महाराष्ट्र में सर्वत्र यह प्रचलन है, जो मुंबई की तरफ की बात नहीं है। मुंबई में मतलब थोड़ा सा हिंदी प्रांत आ जाएगा, उस तरफ विदर्भ भी हिंदी प्रांत आ जाएगा। जो बाकी का हिस्सा है, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, पूना आदि, इसमें माँ को, पिता को तो कहते हैं आप, तुम ही इकड़े या, आप यहाँ आइए, और माँ को कहेंगे मम्मी तू इकड़े ये, तुम यहाँ आओ, तू यहाँ आ, माँ को। ये प्रचलित पद्धति है। नहीं सुनिए ना, ए भाई आप बोलिए मत, मुझे कुछ सिद्धांत बताना है। आप तो जो बोल रहे घर पर वही बोलते रहना, नहीं तो घर वाले बोलेंगे पंडित जी ने क्या सिखा दिया। महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रखे आपके पंडित जी, मुझे तो मेरी बात जमानी है। मैथिली शरण गुप्त ये कहते हैं आप में वो मजा नहीं है। क्यों? खराब नहीं मानना, मैं कुछ उदाहरण दूंगा, बुराई नहीं लेना कोई। फिल्म दुर्भाग्य से जिनका खराब संस्कार हो, माँ बाप का ध्यान नहीं हो, उन्होंने कभी टीवी देखी होगी, फिल्म भी देखी होगी। फिल्म में हीरो हीरोइन तो आते ही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो हीरोइन अभी एक ही लड़का लड़की है वैसे तो वे, और एक ही ऑफिस में वे काम करते रहते हैं। तो एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो काम करते करते 10-5 साल गुजर रहा है, 2-5 साल ले लो, 2-5 साल बहुत हो गए विकार होने को। वैसे 1-2 साल में ही, पहले ये बोलते थे वे, वो लड़की का नाम नहीं लेता था, आप थोड़ा ये करना, फिर वो भी लड़के को ये कहती थी आप इसको उठाना। आपस में तो बात करेंगे ना कर्मचारी कि नहीं। तो जब उनमें आपस में राग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम होने लगता है, शादी तक की बात आती है, नौबत कह सकते हैं अपन इसको, क्योंकि गिरावट आ गई ना, तो शादी तक की नौबत आती है। फिर वो लड़की क्या बोलती है लड़के को, आप मेरे को आप क्या बोल रहे हो, आप नाम नहीं ले सकते मेरा, मैंने क्यों बोला इतना सारा। आप जहां पर दूरी है वहां पर, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मुझे तो जो सिखाना है मैं तो आधार दे रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त, अरे आप में दूरी की गंध है, और जहां पर नजदीकी हो वहां पर आप नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर तो छोटा भी बच्चा है 1 साल का, उसको माँ बाप क्या कहते हैं, आप। डिसिप्लिन के हिसाब से ठीक है, लेकिन बात दूरी की चल रही है। मैंने इतना सारा क्यों बताया? सुनिए 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 सुनिए, बोलिए भाई बोलिए। अर्पित, राग आत्मा का है, ये कहने में दूरी आती है, राग ही आत्मा है, ऐसा ही। मैंने एक बात कही थी जिसके पीछे इतना सुनाया, राग से परिणमित आत्मा रागी नहीं, राग बस, उसमें भेद मत डालो। रागी कहने में भी गंध है, रागी कहने में, आप समझ रहे हो। ये धनवान, धन को संभालने वाला, दूरी हो गई, मैं अलग और धन को संभालने, धन वाले में 2 बातें खड़ी हो गई, धन और आदमी। अरे धन से, वो धन ही है। धवल में एक उदाहरण आया, धवल में इसीलिए अपना समय सार भी कहता है, वो जिस रूप से उनको मानता है, जिसने भैंसा के ध्यान किया है, भैंसा का, वो भैंसा ही है। हंसने जैसा कुछ नहीं है, आप समझ गए।
कहाँ तक आए हम? अरे क्या लिया मालूम प्रवचन सार में? धर्म से परिणमित आत्मा, धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा नहीं, धर्म ही है। ठीक है, धर्म और धर्मात्मा कहकर भेद खड़ा होता है, ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आत्मा ज्ञानम, आ गया समझ में? आत्मा और ज्ञान, आत्मा ज्ञान वाला है ऐसा मत बोलो, आत्मा को ज्ञान ही बोलो। और आत्मा को ज्ञान क्या, ज्ञान ही बस बोलो, क्योंकि आत्मा और ज्ञान दो शब्द भी हमको नहीं चाहिए। प्रवचन सार में 8वीं गाथा में ऐसा लिखा, राग से परिणमित आत्मा राग ही है। हमने देखा उस दिन एक क्षण के अद्यापि पापा, पापी नहीं, वे आज भी पापी है ऐसा नहीं बोले। कोई आत्मा अनुभव से रहित है, महाव्रत का धारण किए हैं, वे आज भी क्या है? पाप का पिंड है, पापी नहीं। अरे उस दिन देखा कि नहीं? मैंने इतना क्यों बताया? निश्चय से आत्मा का ही राग है। ठीक है, चलना है आगे। ये बाजू मजबूत है बहुत, इसलिए हमको खींच नहीं करना चाहिए, जहां पर जो विवक्षा हो उसको समझना चाहिए। ये निश्चयवासी का प्रकरण हुआ। अब वो क्या करता है, टोडरमल जी साहब में मूल उसकी एक भूल बता रहे हैं। आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट में पहले ये लिखो निश्चयवासी वत। क्या लिखोगे पहला पॉइंट? निश्चयवासी वत। नहीं नहीं, ये आपने ब्रेक कर दिया उसको। मैंने सुनिए सुनिए, आप 5 ही पॉइंट बने रहने दीजिए उसको। 9 पॉइंट का मैंने हटा दिया आज सुबह उसको। मैंने नया विचार बना तो मैंने वो उसको 5 पॉइंट ही रखा है और वहाँ पर प्रकरण क्लोज कर दिया मैंने। और यहाँ से नया प्रकरण क्या है, यहाँ पर 3 ब्रांचिंग बनेगी। निश्चयवासी वत एक, दूसरा व्यवहाराभासी वत। अभी जैसे जितने आधार मैंने दिए ना वहाँ के, हूबहू व्यवहाराभासी के वही आधार यहाँ डाले हैं। ऐसा ऐसा करता है। वृक्षिल संयम को मोक्ष मार्ग मानता है, उसमें प्रवृत्ति करता है, लेकिन ये तो फर्दर पे आश्रित है। फिर वही की वही बात स्क्रिप्ट रिपीट की। मैं बस एक बात बताऊंगा और आगे चलूंगा। टोडरमल जी साहब कहते हैं इसका डिफेक्ट क्या है। मुक्ति अच्छा प्रकरण है, डिफेक्ट वो ये कह रहा है, उभयभाषी ये तो बोल रहा है मैं शुद्ध भी हूं अशुद्ध भी हूं, लेकिन उसका कहना भ्रम जनित है बोल रहे। क्यों, कौन बताएगा? भ्रम जनित क्यों, बोलो। एक ही समय दोनों चीजों को बैठे बराबर। क्योंकि हम शुद्ध अशुद्ध बोल रहे थे, वो 2 अंशों को लेकर बोल रहे थे। तुम्हें वो विवक्षा तो समझ में नहीं आई, और तुमने जिस पर्याय को कभी शुद्ध कहता है उसी पर्याय को अशुद्ध कहने लगता है। तो कह रहे एक ही भाव में 2 पना कैसे घटित होगा, समझ में? इसलिए बोलने में कोई धर्म नहीं है। शुद्ध अशुद्ध दोनों बात बोल रहा है, लेकिन ये पता नहीं, विवक्षा है पता नहीं। इसलिए मैंने आपको एक दिन कहा था, आपको याद होगा क्या? समन भद्र स्वामी ने एक बात कहा, एक बात लिखी है अरिहंत। समन भद्र स्वामी ने एक बात लिखी है, जैनी कुछ भी बोले, स्यात नहीं भी लगाए तब भी स्यात तो लगा ही है, और अजैन स्याद लगा लगा कर बोले तब भी वह स्यादवादी नहीं है, क्योंकि स्याद वो अपेक्षा में बात बसी है। हम बार बार स्याद स्यात ऐसा नहीं बोलेंगे। ग्रंथ में आता है क्या बार बार ऐसा? आत्मा राग है, दूसरी लाइन में आता है आत्मा शुद्ध है, वहां पर बार बार नए का प्रयोग करते हैं क्या? कह रहे तुम समझ लो, हम जो भी बोलेंगे स्यात लगाई है। आप समझ गए? इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। जैसे रेमंड्स का कपड़ा है, रेमंड्स, उसके हर मीटर पर रेमंड्स 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 हर मीटर पर होता है कि नहीं उसके? अब कोई भी कपड़ा फाड़ो उसमें रेमंड्स की स्क्रिप्ट आएगी। उसी प्रकार जैन दर्शन के किसी भी लाइन पर आपको स्यात की मुद्रा
अंकित मिलेगी। ये ही पति और ये ही पिता। तो भाई साहब, ये पति और पिता, ये बात तो सत्य है, लेकिन जिसकी अपेक्षा से पति है उसी की अपेक्षा से पति कैसे बोल रहे हो आप तो अपेक्षा कुछ समझते नहीं। मात्र बोलने से धर्म नहीं होता है। इसलिए कहते हैं अभिप्राय तो ज्ञानियों के दिल में होता है, ग्रंथ तो चाहे जो पढ़ लेता है। समझ में आया? विवक्षाओं को समझना है। चलो आगे। अभी हाँ, अभी तीसरा पॉइंट आ रहा है। तीसरा पॉइंट आप ऐसे लिखिए, व्यवहाराभास में एक नया बिंदु खोला है, कह रहे व्रत में उपयोग लगाता है। तो टोडरमल जी साहब कह रहे अव्रत तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है, लेकिन व्रत भी मोक्ष मार्ग नहीं है। कह रहे व्रत अव्रत संबंधी जितने भी विकल्प है उससे निर्विकल्प होकर आत्मानुभव करना वो शुद्ध भाव है, वही मोक्ष मार्ग है। समझाया? अभी अंतिम बिंदु, ठीक है? आप पेज नंबर 254 पर पहला पॉइंट है ये पूरा। अभी दूसरा 255 पेज तथा से लेकर दूसरा पॉइंट चालू, व्यवहाराभासवत। सेम पूरा यहाँ पर वैसा ही मिलेगा आपको। और पेज 256 खोलिए, तथा से लेकर आप लिखेंगे पॉइंट 3। ये थोड़ा सा विचारणीय विषय है, नहीं समझ में आया? 3rd पॉइंट में आप लिखेंगे चार्ट में शुभ अशुभ की मीमांसा। शुभ अशुभ की मीमांसा, जिसको कोई भी शंका हो वे पूछ सकते हैं। कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। है कोई शंका? निश्चयभासीवत, स्वयं को केवल ज्ञानी मानता है, पर्याय में सब मानता है, और व्यवहाराभासी सब क्रिया भी करता है, वृक्षिल स्वयं को मोक्ष मार्ग मानता है, ऐसा। अभी तीसरा पॉइंट, शुभ अशुभ मीमांसा। तीसरा एंड का आप लिख दीजिए, एंड का पॉइंट लिख दीजिए। तीसरा पॉइंट अच्छी चर्चा है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। एंड का तीसरे पॉइंट का, वैसे 256 का जो दूसरा पैराग्राफ है उतना ही है ये, और फिर उसके बाद जो टॉपिक है ना, फिर रिपीटेशन है पहले 1-2 पॉइंट का। समझ में आया? देखो ये जो तीसरा पैराग्राफ है ना, यहाँ पर लिखेंगे निश्चयभासवत, और लास्ट पैराग्राफ में लिखो व्यवहाराभासवत। मतलब कुल मिलाकर ये पूर्व पेज में ही जाएगा फिर से। ओके? अरे लास्ट पैराग्राफ व्यवहाराभासवत, सेकंड लास्ट पैराग्राफ निश्चयभासवत, ठीक है? और उसके ऊपर का पैराग्राफ शुभाशुभ मीमांसा, ठीक है? तो इसलिए तीसरा पॉइंट यहीं तक आएगा, और उसके बाद का जितना वर्णन है वो पूर्वानुसारी रहेगा। चलना है? अभी चर्चा करनी है शुभाशुभ मीमांसा की। बात यह है, टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि शंकाकार बोलता है कि शुभ ये शुद्ध का कारण है। अभी टोडरमल जी साहब ने यहाँ पर खूब निषेध किया, कह रहे हैं शुभ वो शुद्ध का कारण नहीं है। क्यों? 2 हेतु लिख रहे हैं, शुभ की जाति अलग, शुद्ध की जाति अलग, इनमें कारण कार्य कैसे होगा? कारणानुविधायिनी कार्य नहीं, कारण के अनुसार कार्य होता है, बात एक। दूसरी बात, द्रव्यलिंगी मुनि है, कितना शुभ भाव करता है? उच्चतम करता है शुभ भाव, फिर भी शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। शुभ से शुद्ध की प्राप्ति कहाँ हुई है? अभी टोडरमल जी ये कह रहे हैं, देखो शुद्ध के पहले शुभ होता है ये तो माना, और शुभ में शुद्ध का उद्यम होता है यह भी माना, लेकिन शुभ शुद्ध का कारण है ये हम नहीं मानते। कारण कार्य नहीं बैठेगा। एक उदाहरण देते हैं। अच्छा, किसी को 105 डिग्री का बुखार हो गया, ठीक? अभी वो घटते घटते मरणासन्न दशा से निकलकर 100 डिग्री तक आया,
100 डिग्री। तो उसको पूछे कैसा है, तो कहते बहुत अच्छा। टोडरमल जी साहब कहते हैं 100 डिग्री हुआ है वो 105 डिग्री के कारण नहीं हुआ है। ये बात सत्य है कि ये जो 105 घटा है 100 तक आया है, उद्यम इसी में होगा 98.5 तक जाने का। लेकिन इस 100 को भी सुनिए, इस 100 को भी 98.5 का कारण नहीं बोलेंगे। क्या वो तो 98.5 के पहले ये पर्याय आएगी, कौन सी? 100 वाली। लेकिन 100 को कारण मत बोलो। 100 को कारण बोले और पिट गए। कैसे? उसको उपादेय माना तुमने, उसके अभाव का प्रयास नहीं करेंगे, बस आपको टीबी हो जाएगा। आपको पता है टीबी कैसे होती है? सुना है टीबी कैसे होती है? नहीं। यदि 105 डिग्री बुखार रहे उसमें कभी भी किसी को टीबी नहीं हो सकती। बुखार एकदम नीचे आया और थोड़ा बुखार बना रहा 100 डिग्री, ज्यादा काल तक बना रहा, उससे होती है टीबी। ज्यादा बुखार से कभी टीबी नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं? वो क्यों खतरनाक है ज्यादा 100 डिग्री वाला? क्योंकि वो स्वयं को अच्छा मानने लग गया ना। अब उद्यम नहीं करेगा तो गारंटी से इसको टीबी होगी, महाभयंकर रोग होगा। समझ में आया? विकार है वो। ठीक है। देखिए, एक दादाजी थे और उनको टीबी हो गई थी। ठीक है। मैंने उनको कहा, नहीं टीबी नहीं, वो खांसी होती थी। मैंने उनको कहा कि दादाजी आप 4-5 महीने से मैं देख रहा हूं आप निरंतर खांसते रहते हैं। झगड़े की जड़ हंसी, रोगों की जड़ खांसी, इसको आप डिले मत करिए, आप दिखाइए जाओ। रहने दो। तो दादाजी ये कहते थे बार बार। मैं ये कहता था दादाजी इसको साधारण नहीं लेना, टीबी हो जाएगी। दादाजी ये कहते थे कि देखो खांसी की बहुत आवश्यकता है। क्यों? पुराने जमाने के थे दादाजी। उन्होंने सोचा, वे कहते हैं कि देखो जब हम बाहर से घर में आते हैं, बहुएं होती है घर में, बहनें होती है सब, तो एकदम आ गए। खांसी को सुनकर उनको एक प्रकार का सिग्नल मिल जाता है कि आ गए हैं ससुर जी। तो फटाफट वो जो उनके सिर का घूंघट जो नीचे गिरा था, पल्लू गिरा था, पल्लू कहते ना, वो जो पल्लू गिरा था उस पल्लू को ले लेते हैं फिर से सिर पर। बढ़िया कह रहे हैं ये बहुत लाभ की चीज है, मान मर्यादा बरकरार रहती है। फिर अपना ऐसा बोल तो नहीं सकेंगे मैं आ रहा हूं, बोल सकेंगे? राजा पधार रहे हैं जैसे। तो कह रहे ठीक है। तो मैंने ये कहा उनको, देखो आपका कहना तो ठीक है। मैंने ये कहा कि आप एक काम करना, पहले खांसी का तो इलाज कर लो और बाद में कृत्रिम रूप से हंसते चलना। जब भी आए, बहुत जन करते ऐसा, घर में आने लगे उनको खांसी वासी कुछ नहीं हुई, बस ये दिखाना कि हम आ चुके हैं, हमको पानी वानी लाओ, हमारी सेवा आदि जो भी उनका अपेक्षित है। ठीक। तो कह रहे तुम कृत्रिमता से खांस लेना लेकिन इसका इलाज कर लेना। दादाजी ये कहते रहे जब हमारे पास असली खांसी है तो नकली का क्या काम? चिन्मय, समझ में आ रहा है? डुप्लीकेट खांसना क्या बात है? हंस क्यों रहे सब? चिन्मय, दाल में कुछ काला है? हाँ, काली है। क्या कहा मैंने? और एक दिन ऐसा ही हुआ, दादाजी को टीबी हुआ और टीबी से वे एक दिन मर गए। मुझे क्या कहना है? ये जो विकृति उत्पन्न हुई है इससे कुछ लाभ तो है, शुभ भाव उत्पन्न हुआ है,
हुआ है ना, कषाय मंद हुई है, लाभ क्या है? नरक आदि गति में नहीं जाएंगे, लेकिन यहीं पर बने रहे तो आखिरकार भ्रमण तो सब करना ही पड़ेगा तुमको। तो जल्द से जल्द अपना उपाय करो। समझ में आ गया? शुभ भाव में ही उपाय होगा, ठीक है? सत्यम। अब मैं थोड़ी मीमांसा करता हूं। शुभ ये शुद्ध का कारण है कि नहीं? आखिर देखो, इसमें स्याद्वाद शैली का प्रयोग करो। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, अंग्रेज के पिता, वेरी सॉरी, औरंगजेब के पिताजी कौन थे? औरंगजेब के पिताजी शाहजहां। मेरा ये प्रश्न है, चलो सामान्य प्रश्न है, राजा और राजकुमार ये मित्र है कि शत्रु है? सामान्य प्रश्न है, राजा और राजकुमार मित्र है कि शत्रु है? देखिए, सुनिए सुनिए, यदि आप कहोगे शत्रु है तो मैं ये कहूंगा कैसी बात करते हो, इसको फ्री फोकट में राजगद्दी मिलने वाली है, इससे बढ़कर मित्रता और समर्पण क्या हो सकता है? पसीना बहाया स्वयं ने जीवन भर और रेडीमेड इनको गद्दी पर बिठाया, आकल ना कुछ बिठा दिया। ये कितनी बड़ी मित्रता है, उपकारी। अपेक्षा एक, मैं सिद्धांत सुनूंगा आपसे बाद में। अपेक्षा दूसरी ये है, राजा राजकुमार का शत्रु भी है, क्योंकि जब तक राजा सिंहासन पर बैठा है राजा की कोई कुछ नहीं है। और राजा तो ये कहता है, राजकुमार तो ये सोचता है अब भी हम रोजाना पैसे मांग मांग कर परेशान हो गए। आप लोगों को कभी लगता होगा आपके पिताजन के प्रति पैसे दो, तो नहीं 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 अभी नहीं, कुछ नहीं, इतने तो दिए थे अभी। कह रहे हैं अभी तो पैसे नहीं दे रहे हमको, और बेटा तुम्हारे लिए रख रहा हूं, तुम्हारे लिए रख रहा हूं। कह रहे हैं जब हमको भोगने की इच्छा है तब तो पैसा नहीं दे रहे हो, जब हम बुढ़े ठुड्डे हो जाएंगे, आप मरते समय मजबूरी में चाबी हमारे हवाले कर जाओगे, जब हमारे पास भोगने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो हम पैसे का करेंगे क्या? ये बुढ़ा ऐसा चाबी देने वाला नहीं है, और देगा तो तब जब हमारे काम की नहीं बात रहेगी। जब चने हैं तब दांत नहीं होंगे। आज हमारे पास दांत है, हमने खूब चने मांगे, ये खड़ूस बाप ये बोलता है बेटा अभी नहीं अभी नहीं। मेरा ये प्रश्न है, हो सकता है क्या ऐसा? राजकुमार का पिता राजकुमार का शत्रु हो, यह हो सकता है क्या? इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया, औरंगजेब को इतनी बेसब्री हुई, उसने पिता को डाल दिया जेल में। ये ऐसा ठिकाने नहीं आने वाला, इसको पहले पटक दो जेल में, ढंग का तो कुछ करता है नहीं, मैं संभालूंगा। इस न्याय से शत्रु भी है, अपने पुराणों में भी भरा पड़ा है। बोलो कुणिक, और बोलो कंस, उग्रसेन और कंस, उनका भी यही हाल हुआ था, बाप को बंदी बना दिया। फिर राज करना है हमको, तुम देरी करोगे मजा नहीं है। सिद्धांत कौन बताएगा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कुछ ही नहीं था इसमें, वेरी सिंपल सिद्धांत, मुक्ति सिद्धांत। बोलो आदिश। शुभोपयोग शुद्धोपयोग का मित्र इसलिए है क्योंकि एक न एक दिन शुभोपयोग के कारण शुद्धोपयोग होगा। कारण मत बोलो, आफत है। शुद्धोपयोग शुभोपयोग में से ही शुभोपयोग में से ही शुद्धोपयोग होगा, और शुभोपयोग शुद्धोपयोग का शत्रु इसलिए क्योंकि जब तक शुभोपयोग बनाएंगे, जब तक शुभ भाव है, शुद्ध भाव होने से रहा शुभ भाव का। इसीलिए आचार्य ने बीच की भाषा निकाली, शुद्ध भाव का कारण कौन? तो कह रहे शुभ भाव का अभाव। इसमें दोनों बातें शामिल हुई। कौन सी? शुभ भाव होना भी और होने पूर्वक जाना भी। बैठिए, समझ में आ गया? एक अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय ये कहती है
कि शुभ भाव या शुद्ध भाव का कारण है, तत्समय की योग्यता ये कहती है दो पर्याय में कारण कार्य संबंध लागू नहीं होता। टोडरमल जी साहब ने एक तर्क दिया है, यदि शुभ भाव शुद्ध भाव के पहले था इसलिए शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण कहेंगे, तो शुभ भाव के पहले अशुभ भाव था तो क्या अशुभ भाव को शुभ भाव का कारण कहेंगे? समझ में आ गया प्रश्न? ये तर्क से आगे बढ़े तो कह रहे हैं 100 डिग्री वो 98.5 की डिग्री का कारण नहीं है। हाँ, उपाय 100 डिग्री में हो सकता है, इसलिए उसको उपादेय कहा। समझ में आ गया? मैंने आपको एक बात बताई थी, तीसरा कलश है समय सार का, कौन सा बोलो? पर परिणति हेतु मोह नाम न अनुभावा दविरत अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते। बहुत तो समय सार व्याख्या है अनुभूते। समय सार की व्याख्या मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो। मम परम विशुद्धि, कितनी बड़ी आफत आ गई प्रारंभ में ही, और वो भी किन से? साधारण आदमी नहीं, कितने बड़े आदमी ने गलती की है। क्यों? नमः समय सार आए बोलने वाले, सिद्धों को भी नमस्कार नहीं करना कहने वाले, शुभ भाव को सब कुछ उड़ाने वाले, अभी यहां पर मंगला क्या बोल रहे तीसरे कलश में? मैं समय व्याख्या की टीका इसलिए कर रहा हूं मुझे शुद्ध भाव की प्राप्ति हो, ग्रंथ लिखते लिखते शुद्ध भाव की प्राप्ति हो। गुरुदेव ने जो इसमें अर्थ खोला है, मैंने आपको कभी बताया था? नहीं बताया था। गुरुदेव, देखो गुरुदेव की महिमा, यह ऐसा अर्थ शायद ही कोई विद्वान निकाल पाए। वे ये कहते थे, देखो क्या लिखा है, कह रहे ग्रंथ लिखते लिखते शुद्ध भाव होगा। कह रहे इसका अर्थ क्या लेना, शुभ भाव से शुद्ध भाव होगा ऐसा नहीं। तो कह रहे वो ग्रंथ लिखने के काल में जो मैं आत्मा हूं ऐसा जो बार बार जोर आ रहा है, और ये जो शुभ भाव वर्त रहा है ये शुभ भाव भी है, ऐसा जो शुभ भाव उत्पन्न हुआ है वह शुद्धि का कारण। क्या कहा? शुभ भाव शुद्धि का कारण नहीं। अथवा यदि कहना हो शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण, तो शुभ भाव मतलब जिस भाव में शुभ भाव की भी हेता भाषित हुई उससे बढ़कर शुभ भाव कोई नहीं है। तो जो अंदर की धगज त्रिकाली 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 का जो गुंजन चल रहा है, ये गुंजन मुझे त्रिकाली तक पहुंचाने में समर्थ है। क्या बात है, क्यों हंस रहे हो तुम? बहुत हंस रहे हो सत्यम, मेरी भाषा वर्गना को देखकर हंस रहे हो क्या? हंस ले बेटा, तेरे दिन है, मैं भी आऊंगा। ऐसी बहाना ने भाई अपन। क्या कहा मैंने? जब म्लेच्छों को म्लेच्छों की भाषा से बोला जाता है, मैंने आपकी भाषा में बोला। मुझे सुनो, ये मिसगाइड कर रहे हैं आपको, मुझे ऐसा नहीं। चलो चलो, कहा है शुभ भाव के काल में जो मैं शुद्ध हूं और ये शुभ भाव भी है, ऐसा जो भाव उत्पन्न हुआ वो शुद्ध उपयोग को देगा, ना कि ये शुभ भाव हो रहा है और उसकी उपादेयता पड़ी है, इस शुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं ही होगा। समझ में आ गया? समझ रहे हो कि नहीं? कुछ लेना है क्या? और क्या चाहते हो आप? कि वाइंड अप करना है? वाइंड अप अंतिम प्रकरण एक पढ़ेंगे अपन। इसका अंतिम प्रकरण ये देते हैं, सुनिए। देखो अंतिम पैराग्राफ पे आइए, 257 हो गया, पूरा प्रकरण हो गया है। अभी अंतिम पैराग्राफ देखिए। इस प्रकार कौन पढ़ेगा पैराग्राफ? पढ़िए। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, हाँ। परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है। हाँ। इसीलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तिता है। हाँ। व्रताधिक शुभ रूप प्रवर्तिता है। हाँ। इसीलिए अंतिम ध्येय पर्यंत पद को प्राप्त करता है।
तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ प्रवृत्ति, इसको अंडरलाइन करेंगे। यदि निश्चयाभास की प्रबलता से, केवल इतना दिखाना था मुझे कि क्या पढ़िए। तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ प्रवृत्ति हो जाए तो कुबुद्धि में भी गमन होता है। ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, निश्चयाभासी सर्वथा गड़बड़ करता है ऐसा नहीं। कभी कभी तो इस मुद्रा में आ जाता है, सो का ही चिंतन करो, सो का ही चिंतन करो, सो का ही चिंतन करो। याद है? निश्चयाभासी के भी दो रूप देखे हमने। एक तो सभी क्रियाओं को उत्थापन करने वाला और निर्भय प्रवृत्ति करने वाला भोगों में, और एक रूप ये देखा पर की भी चिंतन नहीं करना, गुणस्थान मार्गणा का भी चिंतन नहीं करो, आश्रय बंद होगा। 14 मार्ग का पूछा था ना हमने, ऐसा भी रूप देखा। तो उसमें से जो वो क्रियाओं का उत्थापन करने वाला रूप है उसको लेकर यहाँ पर भी शब्द का प्रयोग किया है। कितने जन ने बात को पकड़ा? नहीं तो ही लिखते ना सत्यम तो आज बहुत हंस रहा है। ठीक है, चलो बोलो। परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है, परंतु संसार का ही भोगता रहता है। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टि का निरूपण किया। ठीक है, ऊपर जो अंतिम ग्रेवे की बात आई उसको भी अंडरलाइन करो। व्यवहाराभास और निश्चयाभास का फ्यूचर बताया उन्होंने। ठीक है, लेकिन अंत में और एक बात कही, सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। कुछ भी शंका हो आप मुझे कल भी पूछेंगे, चलेगा। अन्यथा मैं आगे बढ़ूंगा सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि में। ओम नमः।